हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है एपी, इसको हम शॉर्ट में एपी नाम से बुलाते हैं कि क्या होता है। देखो, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, वो सेम होता है। देखो, मुझे 1 से 3 में जाने के लिए 2 चाहिए था, 3 से 5 में जाने के लिए 2, और 5 से 7 में जाने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस सभी में सेम है, तो इसी वजह से इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होने की वजह से इस सीक्वेंस को कहते हैं एपी। अब एपी का मतलब क्या होता है ये तो हमने जान लिया। अब इसके साथ इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है ए एन का। अब ये ए एन क्या है, ए एन को हम जनरल टर्म से जानते हैं, इसको हम nth टर्म के नाम से जानते हैं, और इसको हम काफ़ी बार लास्ट टर्म भी कहते हैं। इसमें ए जो है इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, जो पहली टर्म होती है। यहाँ पर जो डी है इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और जो एन है इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्म। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम एस एन के नाम से जानते हैं। उसका फॉर्मूला आता है n/2 2a प्लस n-1d। इसके साथ एक और फॉर्मूला बनता है n/2 a प्लस में a। क्या हम इसको लास्ट टर्म कहते हैं, तो इसको n/2 a प्लस l के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। इसका मतलब सम होता है, n का मतलब हमने जान लिया, नंबर ऑफ टर्म्स, a का मतलब हमने जान लिया, फर्स्ट टर्म, d का मतलब हम जान चुके हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस तो a2 माइनस a1, या कह सकते हैं पीछे वाली टर्म, जैसे 7 में से अगर मैं 5 को माइनस करूँ, या 3 में से 1 को माइनस करूँ, या 5 में से 3 को माइनस करूँ, तो वो तब भी क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस। मगर मेन फॉर्मूला यही होता है कि a2 में से a1 को माइनस करने के बाद आता है कॉमन डिफरेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी फॉर्मूले पसंद आए होंगे। पसंद आए तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, थैंक